दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जैसा कि सबको पता है, ये यूट्यूब चैनल कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो एक्सपीरियंस चाहे यूट्यूब का हो या पर्सनल लाइफ का हो। तो आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट आवास से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण पीएम आवास योजना से संबंधित है। कि अगर आप भी चाहते हो कि आपका गवर्नमेंट आवास हो या फिर आपका पीएम आवास हो, ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको आवास मिले, तो आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा, पूरी जानकारी आपके साथ लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं आवास का प्रथम चैप्टर। उसमें क्या होता है, जैसे कि एक पंचवर्षीय योजना में एक लिस्ट बनती है और वो लिस्ट आपके ब्लॉक स्तर पे बनती है। जितने भी ब्लॉक स्तर पे बनती, जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी एक लिस्ट बनवा करके प्रधान बनाता है, और प्रधान बनाने के बाद ब्लॉक में लेकर के जाता है। ब्लॉक में देने के बाद ब्लॉक में वो सारी लिस्ट फीड होती है। फीड होने के बाद लगभग 2.5 साल के बाद वो लिस्ट पास होकर के फिर से निकल के प्रधान के पास आती है। कभी कभी 1 साल के बाद आती है, कभी कभी 6 महीने पे आ जाती है। ये ब्लॉक स्तर पे डिपेंड्स करता है। जब लिस्ट प्रधान के फिर से आती है और उसमें यह बताया जाता है कि किस और अब इसमें कितने लोग आवास के अपात्र हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर कितने लोगों ने घर बनवा लिया है। अब वहां पर उसमें से कुछ लोगों को प्रधान अपात्र कर देता है, यानी कि उसमें लिख देता है कि इसके पास पक्का घर ऑलरेडी बना हुआ है। बट जबकि कुछ लोग को, कुछ प्रधान ऐसा करते हैं जो रंजिश की वजह से करते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। रंजिश की वजह से करते हैं, रंजिश की वजह से इसलिए करते हैं ताकि इसको आवास ना मिल पाए, तो उसे आवास आवंटित नहीं किया जाता है और उससे जो है आवास विहीन करके जो है भेज दिया जाता है कि इसके पास ऑलरेडी पक्का मकान बनाओ, जिससे प्रधान की खटापटी हो जाती है। तो ये जो है आदमी करता जरूर 100%। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, तो इस सिचुएशन में आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। मेरे पास जो है मेरा कोई मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं ना, तो मैं करोड़पति हूं। तो मैंने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास के लिए काफी बार मैंने प्रधान के चक्कर काटे, और क्योंकि प्रधान को लगता था कि इन्होंने हमें वोट नहीं किया, इस वजह से उन्होंने आवास देने से हमें इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद मैं काफी जो है ब्लॉक स्तर पर चक्कर काटे कि मुझे आवास की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अभी वेबसाइट बंद है, अभी आवास प्लस की जो है वेबसाइट बंद है, जैसे खुलती है आपको दिया जाएगा। फिर मैं बैठ गया, 1 साल तक बैठा रहा। 1 साल के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब आवास के लिए ऑनलाइन किया जाए। मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि आवास के लिए, ग्रामीण आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, बट कोई भी हमें वेबसाइट्स नहीं मिली जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सके। तो मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, ऑनलाइन आवेदन आप वेबसाइट्स के थ्रू कभी भी नहीं कर सकते हैं। वेबसाइट्स कोई भी ऐसी नहीं है। एक वेबसाइट है, वो भी एक प्रधान के पास, और दूसरी उसकी एक आईडी और एक पासवर्ड होता है, और दूसरी होती है ब्लॉक स्तर के जो है आपके जो है विकास खंड अधिकारी या फिर ग्रामीण विकास अधिकारी के पास आपकी वो टोटल आपके पास वो आईडी होती है। उस आईडी के द्वारा वो ऑनलाइन करता है। तो जब उस आईडी के द्वारा वो ऑनलाइन करता है, वो चाहे तो आपका आवास आराम से सेंशन हो सकता है। अब वहां पर क्या था, पर ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे ब्रेन में यूं आया, क्यों ना मुझे जो है 1076 पे कॉल करके, यानी प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता, हर जगह की प्रधानमंत्री हेल्पलाइन एक नंबर बनाया गया। तो मैंने उस पर आवास के लिए डिपेंड जो है कॉल किया, आवास के लिए उस पर कॉल किया। आवास की मैंने कहा कि मुझे आवास की आवश्यकता है, मुझे आवास चाहिए। और जैसे इस पर कॉल करने के बाद जो है जो आवास की मांग वहां पर दर्ज कराएगी, फिर वहां से क्या होता है, जब आवास की मांग वहां पर दर्ज कराते हैं तो आपके विकास खंड अधिकारी के पास वो जांच आती है। वहां से वो जांच विकास खंड अधिकारी के ग्रामीण विकास अधिकारी के पास ट्रांसफर की गई, और उसने क्या किया, कुछ लोग ऐसे ग्रामीण विकास अधिकारी होते हैं लापरवाह, बेकार किस्म के होते हैं, और ऐसे ही मेरी एरिया का है भैया, वो भी ऐसा ही करता है। उसने क्या किया, डायरेक्ट कॉल करते हैं प्रधान के पास, क्योंकि प्रधान से उन्हें कमीशन मिलता है और पैसा मिलता है। सभी ऐसे नहीं होते, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं, मैं सब पे क्लेम नहीं कर रहा, तो कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं। अब वो प्रधान के पास डायरेक्ट कॉल किया गया और प्रधान ने कहा कि इसके पास पक्का घर बना है, जबकि मेरे पास कोई भी पक्का घर नहीं बना था। अब उसके बाद वहां पर प्रधान के द्वारा बताया गया रिपोर्ट के अनुसार वहां पर रिपोर्ट लगा दी गई कि इसके पास पक्का घर ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैंने सोचा, फिर मैंने ब्रेन का यूज किया, मैंने सोचा चलो क्यों ना ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती। मैंने फिर से जन सुनवाई ऐप जो है डाउनलोड किया, और फिर वहां से जाकर के मैंने जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा फिर से आवास मांग दर्ज कराई। दर्ज करवाने के बाद फिर से वहां पर यही प्रक्रिया अपनाई गई, और फिर से ये जो है
वहां पर रिपोर्ट लगा दी गई। रिपोर्ट लगाने के बाद मैंने सोचा कि यार यहां से तो अब हमारी समस्या का सुनवाई होने वाली नहीं है। फिर मैंने क्या किया, पीएमओ पोर्टल पे, जब प्रधानमंत्री जी का जो पोर्टल है उस पर मैंने ये सारी जानकारी अपलोड्स की। अपलोड्स करने के बाद फिर वहां से डीएम द्वारा आदेश किया गया कि जा करके स्थानीय निरीक्षण करके हमें साक्ष्य उपलब्ध कराओ कि हाँ इसका सच में पक्का मकान बना है या नहीं बना है। फिर वहां से ये ऐसा करने के बाद फिर से क्या हुआ, बिना अधिकारी घर पे आए। एक तो वहां पर ये होता है कि घर जाकर करके चेक करो कि सच में ऐसा है कि नहीं है, तो बिना अधिकारी आए फिर से वहां पर एक रिपोर्ट लगा दी गई कि इनका पक्का घर बना हुआ, और वो कंप्लेंट्स क्लोज कर दी गई। क्लोज करने के बाद फिर मैं जाकर के विकास खंड अधिकारी से मिला, और वहां पर जब मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अभी ये लिस्ट बंद, अभी पोर्टल बंद है। ये सिर्फ आपको टालने के लिए बताया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वो चाहें तो इमरजेंसी में आपको लगभग एक हफ्ते के अंदर ही घर सैंक्शन कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में जैसा कि मैं जो करने जा रहा हूं वही मैं आपको बताऊंगा। आप इस सिचुएशन में आप जितने भी आपने कंप्लेंट्स किए हैं उन सब की जो भी रिपोर्ट्स लगाई गई है और जो भी आपने कंप्लेंट्स किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ एकत्रित कर लें, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ एकत्रित करने के बाद डायरेक्ट और ग्राम प्रधान के साथ साथ वो अधिकारी जो भी आपकी रिपोर्ट्स गलत लगा रहा है, डायरेक्ट आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके तहसील स्तर पर जो भी न्याय पंचायत हो वहां पर जा करके एक वकील करो, जहां से 400 से 500 रुपए का आपका खर्चा आएगा। वहां पर तुरंत मुकदमा उसके खिलाफ डाल दो कि ये लापरवाह बिल्कुल भी सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, दूसरों के कहने पर चल रहा है, ये बगैर निरीक्षण किए हुए जांच रिपोर्ट लगाई जा रही, क्योंकि सारे एविडेंस आपके पास होंगे। 100% वो अधिकारी खींच जाएगा। जैसा कि मैं करने वाला हूं, मैं उनसे बता करके आया हूं, अभी उसमें रिपोर्ट नहीं लगाई गई। जो मैंने 4th जो है कंप्लेंट किया था उसमें अभी रिपोर्ट नहीं लगाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें क्या रिपोर्ट लगाएगी। ये सबसे आसान तरीका है आपका, जो कि आप जो है आवास के लिए जो है अगर पात्र होंगे या नहीं होंगे तो वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसा कि जो भी, अगर सच्चाई यही है कि अगर ग्राम प्रधान आपका है तो आपको आवास मिल जाएगा, चाहे आपका कच्चा हो या पक्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एरिया में ऐसे लोगों को आवास दिया गया है जिनके पास 10-10 लाख का घर बना हुआ है और 30 से 40 बीघे जमीन ऑलरेडी अवेलेबल है। और तो आप समझ सकते हो कि अगर ग्राम प्रधान आपके लिए आपका है तो आप 100% आवास आपको मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से उससे बात करते हो। अगर आपका ग्राम प्रधान नहीं तो शायद आप कितने भी गरीब हो, पन्नी तान करके ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ रह रहे हैं जिनको अभी तक आवास नहीं दिया। 55% विकलांग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, उनको भी घर नहीं दिया गया। तो आप ये सारी प्रक्रिया अपना सकते हो अगर आप कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे ही कोर्ट जाओगे वहां से तुरंत एक नोटिस आएगा, और नोटिस विकास खंड अधिकारी के नाम होगा और हो सकता है प्रधान के नाम भी हो। और जैसे नोटिस वहां से आता है तुरंत ही खड़बड़ मच जाएगी, और हो सकता है आपको प्रेशर भी आपके ऊपर पड़ सकता है, दबाव भी आपके ऊपर डाला जा सकता है। तो उन सब से बचने के लिए जो भी आपके पास कॉल्स आती है उन सारे कॉल्स को रिकॉर्ड करो, ताकि कोई भी अगर आपके ऊपर दबाव पड़ता है तो आप आराम से जो है उसको, थाने में तो आप अगर जाते हो तो वहां पर भी प्रधान की सुनी जाएगी। तो सबसे आसान तरीका न्यायालय है, जहां पर किसी नहीं सुनी जाएगी। वहां पर अगर वो सुनाना चाहते हैं तो वहां पर पैसे लगाएंगे तभी हो सकता है सुनी जाए। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे ये पूरी प्रक्रिया आवास प्लस की, कि आपको किस तरीके से आवास मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको जिगर कलेजा होना चाहिए, तब जाकर के आपको आवास मिलेगा। तो दोस्तों मिलता हूं फिर किसी ऐसी एक्सपीरियंशियल वीडियो में, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से आपके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।